जय श्री कृष्ण। राधे राधे साथियों। क्या आपने कभी अपने मन से पूछा है, तू इतना बेचैन क्यों है? सब कुछ होते हुए भी भीतर खाली क्यों लगता है? आज इंसान छांद तक पहुंच गया, लेकिन अपने मन की शांति आज भी नहीं पा सका। भाग दौड़, रिश्ते, जिम्मेदारियां, सपने, सब कुछ है, फिर भी कुछ अधूरा है, कुछ टूटा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन शांत है वही सच्चा सुखी है। लेकिन इस शांति को पाना आज के समय में सबसे कठिन कार्य बन गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो श्री कृष्णीय दृष्टि जो अशांत मन को भी निर्मल बना सकती है। अगर आप थक चुके हैं, भागते भागते खुद को खो चुके हैं, तो बस कुछ मिनट दीजिए इस वाणी को, क्योंकि हो सकता है यहीं से आपके मन की यात्रा शुरू हो शांति की ओर। आइए श्री कृष्ण की वाणी से सुनते हैं शांति का असली अर्थ क्या है। राधे राधे। मन की चिंता को कैसे शांत करें? आज का मानव हर पल भविष्य की चिंता में जी रहा है। कल क्या होगा? सब ठीक होगा या नहीं? अगर असफल हो गया तो? ये प्रश्न उसे चैन से सोने तक नहीं देते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन निष्काम भाव से कर्म करता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। चिंता का सीधा संबंध हमारे अधिक अपेक्षा से है। हम हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं, जबकि जीवन का बड़ा सत्य यही है, बहुत कुछ हमारे बस में नहीं होता। जो होगा वह अच्छे के लिए होगा। इस भावना के साथ जब तू कर्म करता है तब मन शांत होता है। चिंता तब घटती है जब तू खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है। हर सांस में यह भाव रख, मैं केवल माध्यम हूं, करता वही है। जैसे ही यह भाव गहराता है, चिंता का बोझ हल्का होने लगता है। आत्मबल कैसे बढ़ाएं? जब सारी दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी हो, जब अपने भी साथ छोड़ दें, जब असफलता बार बार दरवाजे पर दस्तक दे, तब तू क्या करेगा? यही समय होता है आत्मबल की परीक्षा का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। आत्मबल कोई किताबों से नहीं आता, यह आता है अनुभवों से, टूटने से, गिरने से और हर बार फिर उठने से। जब तू गिरते हुए भी कहे, मैं हार नहीं मानूंगा, तभी आत्मबल जन्म लेता है। और ये आत्मबल तब और गहरा होता है जब तू स्वयं को प्रभु से जोड़ देता है। सुबह उठकर जब तू एक बार निश्चय करता है कि आज कुछ अच्छा करूंगा, वही क्षण आत्मबल की नींव है। अपने विचारों को सकारात्मक रख, अपने कर्मों को ईमानदार बना, और फिर देख, कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता। ध्यान और जीवन का संबंध। आज हम बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि अपने भीतर की आवाज को सुनना ही भूल गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर उतरता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं। ध्यान वो अवस्था है जब तू पूर्ण रूप से वर्तमान में होता है। जब तू कोई कार्य ध्यानपूर्वक करता है, जैसे खाना बनाना, चलना, बोलना, सुनना, तब तू जीवन को गहराई से अनुभव करता है। और जब ध्यान आता है तब जीवन की भागदौड़ भी रुकती है, विचारों की अशांति भी। तू ध्यान को जीवन का हिस्सा बना। कुछ नहीं तो रोज 10 मिनट मौन में बैठ। धीरे धीरे तू खुद ही महसूस करेगा, जीवन की हलचल अब तुझे परेशान नहीं करती। तू अब लहरों के बीच भी शांत रहना सीख गया है। कर्म और मोह का अंतर। आज के समय में लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन उस पर इतना मोह पाल लेते हैं कि जब फल नहीं मिलता तो टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। मोह तब होता है जब तू कर्म को खुद से जोड़कर देखता है, मैंने किया है तो फल जरूर मिलना चाहिए। लेकिन जब तू इस मोह से ऊपर उठता है और समझता है कि मैं केवल माध्यम हूं, फल देना प्रभु का कार्य है, तब तू कर्मयोगी बनता है। मोह तुझे बांधता है, जबकि निष्काम कर्म तुझे मुक्त करता है। आज लोग रिश्तों, पैसों, नाम, सफलता, सबसे मोह पाल लेते हैं, और यही मोह उनके दुख का कारण बन जाता है। तू बस कर्म कर और मोह से मुक्त हो जा। यही सच्ची स्वतंत्रता है, सच्चे सुख का रहस्य। हम सब सुख की तलाश में हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सुख कभी स्थायी नहीं लगता। जो आज सुख देता है वही कल दुख का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा में स्थित है वही सच्चे सुख को जानता है। सुख बाहर नहीं है, न पैसे में, न रिश्तों में, न सफलता में। ये सब क्षणिक हैं। सच्चा सुख तब आता है जब तू भीतर से संतुष्ट होता है, जब तू सुबह उठकर प्रभु को धन्यवाद देता है, जब तू बिना अपेक्षा के किसी की मदद करता है, जब तू अकेले में भी मुस्कुरा पाता है,
वही सच्चे सुख के क्षण हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से प्रसन्न है वही वास्तव में सुखी है। अकेलापन और उसका समाधान। आज के समय में हजारों लोग हमारे आसपास होते हुए भी मन भीतर से अकेला महसूस करता है। मोबाइल की स्क्रीन पर हम कितने ही लोगों से जुड़े हों, लेकिन जब दिल दुखता है तब हम समझ जाते हैं कोई नहीं है जो वास्तव में समझे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा में स्थित है वह अकेला नहीं होता, वह संपूर्ण होता है। यह अकेलापन तब आता है जब हम अपने अस्तित्व को केवल बाहरी संबंधों से जोड़ लेते हैं, लेकिन जब हम भीतर झांकते हैं तब समझ आता है हम तो स्वयं में ही पूर्ण हैं। प्रभु हमारे साथ हैं हर पल। एकांत से भाग मत, उसमें उतर जा। वहीं तुझे वो सच्ची आवाज सुनाई देगी जो तू अब तक ढूंढता रहा है। खुद से जुड़ना ही सबसे गहरी संगति है। प्रेम में अपेक्षा क्यों दुख देती है? जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम अनजाने में उससे उम्मीदें भी करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी भावनाओं को समझे, समय दे और हमारे अनुसार चले। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां बंधन है, और जहां बंधन है वहां दुख निश्चित है। प्रेम तब तक सुंदर है जब तक उसमें स्वतंत्रता हो। जब तू प्रेम करता है तो बस प्रेम कर, बिना यह सोचे कि सामने वाला क्या कर रहा है। जैसे एक पुष्प खिलता है बिना यह सोचे कि कोई उसे देख रहा है या नहीं, वैसा ही प्रेम कर, निश्चल, निस्वार्थ। तू खुद प्रेम बन जा, तुझे कोई दुख नहीं देगा। धैर्य का फल क्या होता है? समय सबका इम्तिहान लेता है। कभी कभी हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि मन कहता है अब नहीं सहा जाता, लेकिन वहीं श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, धैर्य ही वह सेतु है जो तुझे तूफानों से पार ले जाता है। धैर्य रखना सरल नहीं, लेकिन जब तू रखता है तब तेरे भीतर सहन शक्ति, आत्मबल और विवेक की नींव मजबूत होती है। जीवन में बहुत कुछ देर से मिलता है, लेकिन जो देर से मिलता है वो स्थायी होता है। जैसे बीज मिट्टी में दबा होता है, अंधकार में अकेले, लेकिन फिर वही बीज वट वृक्ष बनता है। उसी तरह तेरे धैर्य का फल भी महान होगा, बस तू डटा रह। क्रोध को कैसे शांति में बदला जाए? आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी से, ट्रैफिक में थोड़ी देर से, या अपनों की किसी बात से। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, और स्मृति के नाश से बुद्धि का विनाश। क्रोध केवल तुझे नहीं जलाता, वह तेरा विवेक भी छीन लेता है। क्रोध को जीतना है तो पहला कदम है रुक जाना। उस क्षण जब तू उबल रहा हो, बस मौन रह जा, गहरी सांस ले, मन को कह यह भी बीत जाएगा। जैसे ही तू खुद को थोड़ी देर रोक लेता है, तू जीत जाता है। और जब तू क्रोध पर विजयी होता है, तभी तुझे भीतर की सच्ची शांति मिलती है। मौन की शक्ति क्या होती है? हम सोचते हैं कि जवाब देना ही ताकत है, लेकिन कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन में वो शक्ति है जो शब्दों में नहीं। जब तू मौन रहता है तब तू भीतर की आवाज को सुन पाता है। मौन तुझे प्रतिक्रिया से बचाता है, वह तुझे सोचने का समय देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, मौन तेरे मन को स्थिर करता है। आज जब हर कोई बोल रहा है, कोई नहीं सुन रहा, तब मौन तेरे अंदर का मंदिर बन जाता है। दिन में कुछ क्षण मौन को दे, अपने आप से बात कर, और फिर देख, जीवन का शोर अब तुझे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि तेरे भीतर मौन की शक्ति जन्म ले चुकी होगी। जब दुनिया तुझे समझ ना पाए, तब क्या करना चाहिए? आज के दौर में सबसे बड़ा दर्द ये नहीं कि जिंदगी मुश्किल है, बल्कि ये है कि कोई तुझे पूरी तरह समझता ही नहीं। तेरे जज्बात, तेरी खामोशी, तेरे फैसले, कोई नहीं समझता कि तू भीतर क्या झेल रहा है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जानता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। जब तू खुद से जुड़ जाएगा, तब तुझे यह दुख नहीं होगा कि लोग तुझे समझते हैं या नहीं। जिस दिन तू अपने हृदय की गहराई से कह सकेगा कि मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं, उसी दिन यह संसार तुझे परेशान करना बंद कर देगा। ध्यान रख, दुनिया को तुझसे सहमति नहीं, बस धारणा बनानी है, और धारणा कभी पूरी सच्चाई नहीं होती। सच्चा विश्वास कैसे पैदा होता है? जीवन तब डगमगाता है जब विश्वास कमजोर हो जाए। लोग बार बार भरोसा तोड़ते हैं, हालात बार बार परखते हैं, और तब मन में संदेह जन्म लेता है। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी है,
जो मुझ में अटूट श्रद्धा रखता है उसका पतन कभी नहीं होता। सच्चा विश्वास तब पैदा होता है जब तू अपना जीवन किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ देता है, जब तुझे यह समझ आ जाती है कि हर घटना में कोई गहरा अर्थ है और हर मोड़ पर कोई दिव्य योजना है। यह विश्वास किसी चमत्कार से नहीं बल्कि अनुभव और भक्ति से आता है। जब तू दिन की शुरुआत प्रभु का स्मरण करके करता है और रात को हर चिंता उन्हीं को सौंप देता है, तब विश्वास केवल एक सोच नहीं, तेरी जीवन शैली बन जाती है। जीवन में गुरु का महत्व क्या है? आज लोग लाखों किताबें पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पर सब जानकारियां हैं, लेकिन फिर भी भटक रहे हैं, क्योंकि ज्ञान केवल सूचना नहीं होता, वह अनुभव और दिशा से आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गुरु के पास जाकर श्रद्धा से सेवा और विनम्रता से प्रश्न करो, वे तुझे सत्य का मार्ग दिखाएंगे। गुरु वह दीपक है जो अंधकार में तू जो नहीं देख पा रहा उसे उजागर करता है। आज के समय में जब भ्रम, लोभ और मोह की धुंध में हर कोई फंसा हुआ है, तब एक सच्चा गुरु ही तेरे मन को स्थिर कर सकता है, तेरे जीवन को एक सार्थक दिशा दे सकता है। और याद रख, गुरु केवल बाहर नहीं, कभी कभी तेरा अंतरात्मा भी तुझे सही राह दिखाता है। बस तू मौन होकर सुनना सीख। सादगी और संयम का अर्थ क्या है? आज का युग दिखावे का है। लोग जैसे जी रहे हैं वह जिंदगी नहीं, एक प्रेजेंटेशन है। दिखाने को मुस्कान पर भीतर खामोशी, बाहर से अमीर पर अंदर से खाली। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जीवन संयमित है वही सच्चे सुख को अनुभव करता है। सादगी का अर्थ यह नहीं कि तुझे कुछ त्याग देना है, बल्कि यह कि तू अपने भीतर की शांति को किसी बाहरी चीज के अधीन न करे। संयम यह है कि जब मन कुछ चाहता हो तब तू स्वयं से पूछे, क्या यह आवश्यक है? और जब उत्तर ना हो तब रुक जाना। यह छोटा सा अभ्यास तुझे भीड़ से अलग खड़ा कर देगा और तू देखेगा, जो कम में संतुष्ट है वही असल में समृद्ध है। कर्म और भाग्य का सही संबंध क्या है? लोग अक्सर कहते हैं, भाग्य में नहीं लिखा था, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्म ही भाग्य का बीज है। जैसा तू बोएगा वैसा ही तू पाएगा। भाग्य कोई पहले से लिखी कहानी नहीं, वह तो तेरा हर रोज का कर्म है जो भविष्य में फल बनकर सामने आता है। अगर तू सिर्फ बैठकर सोचेगा कि ऊपर वाला सब कर देगा तो तू अपनी शक्ति खो देगा, और अगर तू अहंकार में ये सोचेगा कि मैं ही सब कुछ हूं तो तू भी भ्रम में रहेगा। श्री कृष्ण का मार्ग है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब तू समर्पण भाव से कर्म करेगा तब भाग्य तेरे पक्ष में खुद चल कर आएगा। और यही जीवन का संतुलन है, पुरुषार्थ के साथ आस्था। जब तू जीवन की भीड़ में अकेला खड़ा होता है और अपनी सच्चाई कहने की हिम्मत करता है, तभी तुझे एहसास होता है कि दुनिया को सच्चाई पसंद नहीं है, बस दिखावा चाहिए। लोग चेहरे पर मुस्कान देखकर समझ लेते हैं कि तू ठीक है, लेकिन कोई नहीं पूछता कि अंदर क्या तूफान चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं की आत्मा में स्थित हो गया वह बाहरी दुनिया की राय से नहीं डगमगाता। यह जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है। यहां तेरी भावनाओं से ज्यादा तेरा प्रदर्शन देखा जाता है। तू कितना टूटा है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस तू दुनिया के हिसाब से हंसते रहो, चलता रहो, यही अपेक्षा की जाती है। आजकल लोग दूसरों के जीवन में झांकने में इतने व्यस्त हैं कि खुद के भीतर झांकना भूल गए हैं। सोशल मीडिया पर हजारों लाइक्स पाने वाला इंसान रात में अकेले रोता है क्योंकि असली अपनापन उसे कहीं नहीं मिलता। यह भी जीवन की कड़वी सच्चाई है। जिसे तू परफेक्ट समझता है वो भी भीतर से टूटा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का संघर्ष उसका निजी यज्ञ है, जिसमें वह अपने मोह, अपने दूहक और अपने अहंकार की आहुति देता है। तू जब तक खुद से सच्चा नहीं होगा तब तक तुझे दुनिया की झूठी वाहवाही भीतर का सुकून नहीं दे सकती। और सबसे कठिन सच्चाई यह है कि आजकल अच्छाई की कीमत नहीं रही। जो छल करता है वही आगे बढ़ता दिखता है, और जो सच के साथ चलता है वह अकेला पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं, धैर्य और धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, पर अंत में वही तुझे वास्तविक शांति देता है। ये दुनिया थोड़ी देर के लिए तुझे अनदेखा कर सकती है, तेरा मजाक उड़ा सकती है, लेकिन जब तू अपने सत्य पर अडिग रहेगा तब वक्त खुद तेरी गवाही देगा। तो हे आत्मा, जब तू सच्चाई के मार्ग पर चले और तुझे अकेलापन घेरे, तब याद रखना, प्रभु ने तुझे साधारण जीवन नहीं बल्कि उदाहरण बनने का अवसर दिया है। तू रोशनी बन, भले ही लोग अंधेरे में ही रहना चाहें।
और जब कोई तुझसे कहे कि तू बदल गया है, तब मुस्कुरा कर कहना, हाँ, अब मैं खुद के और करीब आ गया हूं। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन की सबसे गहरी सीख। जब तू दूसरों को खुश करने में ही अपना जीवन खो देता है, तब एक दिन ऐसा आता है जब तुझे खुद से भी कोई लगाव नहीं रहता। यही आज के समय की सबसे गहरी विडंबना है। हम दूसरों की उम्मीदों के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने मन की आवाज को दबा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता है। दूसरों पर जीत पाना आसान है, पर खुद पर नियंत्रण कठिन है। और यही सबसे जरूरी भी है, क्योंकि जब मन भटकेगा तो सुकून तुझसे दूर हो जाएगा। आज का इंसान भाग रहा है सफलता के पीछे, नाम के पीछे, रिश्तों में अपनापन ढूंढते हुए, पर उसे यह एहसास नहीं कि जितना बाहर खोजेगा उतना भीतर खोखला होता जाएगा। असली शांति तब मिलती है जब तू खुद को समझ लेता है, स्वीकार कर लेता है। क्योंकि जब तू हर हाल में खुद का साथ देना सीख जाता है, तब बाहर की दुनिया तुझे हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण यही कहते हैं, जो आत्मा से जुड़ गया उसे फिर संसार के प्रपंच बांध नहीं सकते। और एक बड़ी सच्चाई यह है कि जिस दिन तू अपनी सीमाओं को पार कर देता है, उसी दिन दुनिया तुझसे डरने लगती है। तू जैसे ही खुद को समझकर बोलने लगेगा, लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि सच्चाई उन्हें चुभती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, मत डर, जब तू धर्म और आत्मा की राह पर है, तब तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। ये संसार दिखावे से भरा है, पर तेरा अंतर्मन ही तेरा सच्चा पथ प्रदर्शक है। इसलिए हे आत्मा, अगर तू चाहता है कि तुझे मन की शांति मिले, तो सबसे पहले खुद से संवाद करना शुरू कर। अपनी खामोशियों में उतर, जहां न कोई शोर हो न कोई दिखावा। वहां तुझे तेरा असली स्वरूप दिखेगा, वो आत्मा जो जन्मों से प्रभु से जुड़ी है। और जब ये जुड़ाव बन जाएगा, तब न कोई धोखा तुझे हिला पाएगा, न कोई अकेलापन तुझे डिगा पाएगा। आज के युग में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं जो दिख रहा है वही सच है। सोशल मीडिया की दुनिया ने हमारे सामने ऐसी जिंदगी पेश की है जो असल नहीं है, बस दिखावे की एक सुनहरी परत है। हर कोई खुश दिखता है, सफल दिखता है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ होता है। रिश्ते अब भाव से नहीं, पोस्ट और स्टेटस से तौले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसे ही देखना सीखो, न कि जैसा वो दिखता है। आज व्यक्ति खुद से ही दूर हो गया है। आत्म संवाद की जगह सेल्फी ने ले ली है, और आत्म सुख की जगह लाइक और कमेंट्स ने। लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता कि जो सच्चा सुख है वह भीतर के मौन में छिपा है। जितना बाहर भागोगे उतना भीतर खो जाओगे। जितना तुलनाएं करोगे उतना असंतोष बढ़ेगा, और यही असंतोष आज के मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष है। उसे सब चाहिए पर चैन नहीं, उसे प्यार चाहिए पर बिना समर्पण के, उसे सफलता चाहिए पर बिना त्याग के। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जब तक तू स्वयं को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक संसार में कोई भी तुझे पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए इस कलयुग में सबसे बड़ा धर्म यही है, स्वयं के साथ ईमानदार रहो, दिखावे से मुक्त हो जाओ, और जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष पाना सीखो। क्योंकि अंत में वो नहीं पूछा जाएगा कि तू कितना दिखा कर गया, बल्कि ये पूछा जाएगा कि तू कितना सच्चा होकर जिया। आज के समय में सबसे बड़ा धोखा मिलता है अपनों से। जिनसे हम उम्मीद करते हैं वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचा जाते हैं। दिखावे की इस दुनिया में चेहरे मुस्कुराते हैं, लेकिन दिलों में खटास होती है। हर इंसान दूसरों से आदर और प्यार चाहता है, लेकिन देना किसी को नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ तू दूसरों से चाहता है, पहले स्वयं वैसा बन। दुख तब होता है जब हम सच्चाई से जुड़ते हैं और दुनिया झूठ में जीती है। मगर श्री कृष्ण की सीख है, मोह से ऊपर उठो, क्योंकि मोह ही दुख का कारण है। जो अपने कर्म को प्रभु अर्पित करता है, उसे किसी के धोखे से चोट नहीं लगती, क्योंकि उसका आधार संसार नहीं, श्री हरि होते हैं। समझ की कमी ने आज रिश्तों को सबसे अधिक खोखला किया है। लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, बोलते हैं लेकिन भाव नहीं पकड़ते। इसी से गलतफहमियां जन्म लेती हैं और दिल टूटते हैं। एक समय था जब शब्दों से ज्यादा नजरें बोलती थीं, आज शब्द भी खोखले हो गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद की पहचान नहीं, वह दूसरों को कैसे समझेगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है आत्मचिंतन। जब मन शांत होता है तभी बुद्धि निर्मल होती है, और जब बुद्धि निर्मल हो
तो गलतफहमियों की जगह संवाद जन्म लेता है, जो रिश्तों को टूटने से बचाता है। हमने समय को खो दिया है और अब समय हमें खोता जा रहा है। हर कोई कहता है मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन वह वक्त उसी फोन स्क्रीन पर चला जाता है जहां आत्मा नहीं, केवल दिखावा है। आज जो सोशल मीडिया पर सबसे खुश दिखता है, वही रातों को सबसे ज्यादा रोता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने समय को प्रभु की सेवा और आत्मोन्नति में लगाता है, वही सच्चे अर्थों में जीवित है। समय एक बार गया तो लौटता नहीं, इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि वाणी को प्रभु के गुणगान में और मन को आत्मचिंतन में लगाओ, तब न तो समय व्यर्थ जाएगा न जीवन। दिखावे की इस दुनिया में सच्चाई का दम घुटता है। कपड़ों से, गाड़ियों से, इंस्टाग्राम के फिल्टर से लोग अपनी कमियों को छुपाते हैं, मगर दिल तब भी खाली रहता है। असली सुख मिलते हैं सादगी से, सेवा से और संतोष से, जो श्री कृष्ण ने गीता में विस्तार से समझाया। जो अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, वही राजा होता है। दिखावा बाहर वालों को प्रभावित करता है, लेकिन आत्मा को नहीं। श्री कृष्ण की राह पर चलकर जब मन प्रभु की सेवा में लग जाता है, तब दुनिया की नकली रोशनी फीकी लगने लगती है, क्योंकि भीतर का दीपक जल उठा होता है। और अंत में सबसे कठिन है दिल टूटने का दर्द। जिसे हमने पूरे दिल से चाहा, वही अगर हमें छोड़ जाए तो आत्मा तक कांप जाती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। जिसने आपको छोड़ दिया, वह शायद आपको सच्चा प्रेम दे ही नहीं सकता था, और जिसने दिया, वह कभी छोड़ नहीं सकता। मन को उस परम प्रेमी की ओर मोड़ो जो कभी नहीं छोड़ता, श्री कृष्ण। जब यह समझ आ जाती है कि हर घटता बढ़ता भाव अस्थायी है, तब हृदय को स्थायित्व मिलता है, और यही स्थायित्व आत्मिक शांति का आरंभ है। त्याग आज के युग में सबसे कम समझा गया शब्द है। लोग सोचते हैं त्याग यानी सब कुछ छोड़ देना, लेकिन असल में त्याग का अर्थ है मोह का त्याग, लालच का त्याग और मैं की भावना का त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने इच्छाओं का त्याग किया वही शांत हुआ, वही मुक्त हुआ। आज हम हर चीज पर दावा करना चाहते हैं, रिश्ते, लोग, समय और परिणाम, लेकिन जब कुछ हमारे हाथ से फिसलता है तब पीड़ा होती है। त्याग हमें यह सिखाता है कि जो आया है वह जाएगा, जो है वह भी पल भर का है, इसलिए जो छोड़ सको वही पकड़ सकोगे, और जो छोड़ने से डरोगे वह एक दिन तुमसे छिन जाएगा। स्वाभिमान और अहंकार के बीच की रेखा बेहद पतली होती है। आज के समय में लोग स्वाभिमान के नाम पर कटुता पाल लेते हैं और अहंकार को आत्मसम्मान समझ बैठते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है जो ज्ञान के साथ आता है। अपने भीतर का आत्मसम्मान बनाए रखना जरूरी है, लेकिन दूसरों का अपमान करके नहीं। जो विनम्र होकर भी दृढ़ है, वही सच्चा योद्धा है। आज समाज को विनम्रता की जरूरत है, जहां लोग सामने वाले को सुने, समझें और सम्मान दें। जब हम दूसरों को वह आदर देते हैं जो हम स्वयं चाहते हैं, तभी स्वाभिमान भी जीवित रहता है और समाज भी। भाग्य एक ऐसा शब्द जो मेहनत करने वालों को रोकता है और अकर्मण्य को बहाना देता है। आज लोग छोटी सी असफलता में कह देते हैं, शायद भाग्य में नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। भाग्य वही बनता है जो लगातार कर्म से गढ़ा जाता है। अगर कोई छात्र मेहनत न करे और फिर परीक्षा में असफल हो जाए, तो यह भाग्य नहीं, आलस्य है। भाग्य कोई तैयार चीज नहीं, यह उस मिट्टी की तरह है जिसे कर्म से आकार देना होता है। जो कर्म करता है उसका भाग्य बदलता है, और जो भाग्य की बातों में उलझा रहता है उसका जीवन ठहर जाता है। इच्छाओं का बोझ इंसान को जीवन से दूर ले जाता है। एक इच्छा पूरी होती नहीं, दूसरी जाग जाती है। जैसे प्यासा नमक खा रहा हो, जितना खाएगा उतनी ही प्यास बढ़ेगी। आज का इंसान सब कुछ चाहता है, धन, शोहरत, प्रेम, मान सम्मान, लेकिन जब मिलता है तो भी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का अंत नहीं, बस वश में करना सीखो। इच्छाएं तब तक दुख देती हैं जब तक हम उन्हें ही जीवन मानते हैं, पर जब समझ आ जाए कि आत्मा की जरूरत कुछ और है, शांति, भक्ति, सेवा, तब इच्छाएं बोझ नहीं बनती, साधन बन जाती हैं आत्मविकास का। असली आजादी बाहर नहीं, भीतर होती है। आज लोग कहते हैं, मैं आजाद हूं, लेकिन मन चिंता में कैद है, दिल अपेक्षाओं में जकड़ा है
और आत्मा डर में बंधी है। ये कैसी आजादी है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो इंद्रियों पर विजय पा चुका है वही वास्तव में स्वतंत्र है। अगर कोई बात, कोई व्यक्ति या कोई स्थिति हमारे मन को उदास कर सकती है तो हम बंधन में हैं। असली आजादी तब है जब हम भीतर से मजबूत हों, किसी की आलोचना हमें न तोड़ पाए और किसी की प्रशंसा हमें भटका न दे। जब मन परमात्मा में स्थित हो तभी हम मुक्त हैं और यही मोक्ष का प्रारंभ है। साथियों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो यकीन मानिए आपने खुद को कुछ मिनट शांति दी है और यही शुरुआत है एक सच्चे स्थिर जीवन की। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने से पहले अगर अपने मन को जीत ले तो वही सच्चा विजेता है। तो आज से एक वादा करिए, हर दिन खुद के लिए कुछ वक्त निकालिए, कुछ पल मौन में बिताइए, श्री कृष्ण की वाणी में डूब जाइए, क्योंकि वहीं से जन्म लेती है असली शांति। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही श्री कृष्ण की अमृतवाणी आप तक रोज पहुंचती रहे। शांति की यात्रा अभी शुरू हुई है, इसे अधूरा मत छोड़िए। फिर मिलते हैं एक नई सीख, नई दृष्टि के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।